हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दिया था और जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था वो थे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो इन 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो आज की लेक्चर जो है वो बाकी रिमेनिंग जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए थे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको समझाने के ऊपर है। तो यदि आपने जो पहले के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच लास्ट लेक्चर में जो समझाए गए थे वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देखिए और उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन से। तो अगर मैं कहूँ प्रीपोजिशन क्या होता है तो नाम को पहले समझते हैं। प्रीपोजिशन, प्री मतलब बिफोर, पहले, और पोजीशन यानी कि सिचुएट होना। तो ये कहाँ पे पोजिशनड होते हैं? बिफोर ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म से पहले। और कर्म क्या होता है ये भी आपको समझा चुका हूं। कर्म यानी ऑब्जेक्ट ऐसे पार्ट होते हैं सेंटेंस के जिसके ऊपर सब्जेक्ट के एक्शन का इंपैक्ट पड़ता है, यानी सब्जेक्ट जो भी चीज करेगा उसका असर जिस पे दिखाई देता है उसे ऑब्जेक्ट कर्म कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्लेस्ड होते हैं ऑब्जेक्ट से पहले और ऑब्जेक्ट का रिलेशन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से दिखा देते हैं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। आइए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अगर मैं 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन की बात करूं, प्रीपोजिशन की, तो पहले इसके नाम को ही समझते हैं। प्री मतलब बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, और ये पोजिशन होते हैं, ठीक है, पोजिशन कहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो यानी कि ये क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट से पहले लगे होते हैं और क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो है, रिलेशन, ऑब्जेक्ट का रिलेशन किससे दिखा देते हैं? अदर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से, अदर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट से। तो याद रहेगा। तो अदर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में क्या आ जाए? अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से। और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या क्या आ जाता है? तो आपने जाना हुआ है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब आ जाता है, तो इनके साथ रिलेशन बता देता है। तो याद रहेगा प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं और ऑब्जेक्ट का रिलेशन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से दिखा देते हैं या एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड्स, ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are placed before object, और ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहां पर हमने क्या जाना? वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर प्लेस्ड बिफोर ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन या तो शब्द होते हैं या शब्दों के समूह होते हैं जो ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं और ऑब्जेक्ट का संबंध जो है वो अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से बता देते हैं। होप ये समझ आ गया होगा डेफिनेशन। अब आगे इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये सारे जो एग्जांपल बताऊंगा वो आपने सेंटेंसेस के अंदर देखे होंगे, लेकिन क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं थी या थी भी तो उसको और अच्छे से समझ लेना भी, तो नहीं जानते थे। तो अभी देखो, इन, ऑन, फ्रॉम, इनटू, ऑनटू, by, with, for, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ऐसे और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसकी सेपरेट लेक्चर वीडियो बनाएंगे प्रीपोजिशन की तो उसमें अच्छे से विद सेंटेंसेस आपको समझा दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो इतना ही कर रहे हैं। एक आध सेंटेंसेस भी आप देख लो जिसमें प्रीपोजिशन यूज होते हैं जो थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
तो देखो मैं जैसे कहूं कि मैं बाजार जाता हूं, तो आई गो टू मार्केट, ठीक है। तो मैं बाजार जाता हूं, मैंने टू लगाया, तो टू कहां पे लगा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, ठीक है, बिफोर। और ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो है वर्ब से और सब्जेक्ट से दिखा रहा है, इन दोनों के साथ जो है रिलेशन दिखा रहा है मार्केट का। कौन सा वर्ड, टू, ठीक है। ऐसे ही मैं एक और सेंटेंस ले सकता हूं, जैसे कि वह विद्यालय से घर आता है, तो ही कम्स फ्रॉम स्कूल। तो यहां पे भी हम देखेंगे फ्रॉम वर्ड है, और फ्रॉम जो है कहां लगा हुआ है, बिफोर, बिफोर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। और फ्रॉम क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो है वो कम्स और ही के साथ दिखा रहा है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के साथ दिखा रहा है, यानी अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ दिखा रहा है, अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के साथ दिखा रहा है। तो क्लियर है कि प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट से पहले लगते हैं और ऑब्जेक्ट का रिलेशन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से दिखा देते हैं। हिंदी में कहूं तो प्रीपोजिशन जो होते हैं, संबंध सूचक जो होते हैं, वो शब्द होते हैं या शब्दों के समूह होते हैं जो कर्म से पहले लगते हैं और कर्म का संबंध जो अन्य भाग हैं वाक्य उससे बता देते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब प्रीपोजिशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमें समझना है वो है कंजक्शन। तो पहले कंजक्शन होता कैसे समझते हैं, तो नामी या संयोजक। अगर बात करूं संयोजक या कंजक्शन, तो इसका मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो अक्सर दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं और वाक्यों को छोटा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम मेरा दोस्त है, ठीक है, और राम की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, अपने किसी फ्रेंड का नाम ले सकते हो, ठीक है। और श्याम मेरा दोस्त है, ठीक है, तो राम मेरा दोस्त है, श्याम मेरा दोस्त है, दो वाक्य हैं। अब मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा शब्द ला दूं जो इन दोनों वाक्यों को जोड़ दे और छोटा कर दे। तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं राम और श्याम मेरे दोस्त हैं। तो अब यहाँ पे राम मेरा दोस्त है, श्याम मेरा दोस्त है, दो वाक्य थे और बड़ा भी हो रहा था। अब मैंने और ला दिया बीच में, राम और श्याम मेरे दोस्त हैं, तो वाक्यों में के मतलब में कोई अंतर नहीं आया, छोटा हो गया, ठीक है, समझने में आसान हो गया। तो यही होते हैं संयोजक। यानी अगर आपसे कोई पूछे कंजक्शन क्या होता है, तो आप कहना वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो। तो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड that are used to connect two words or two sentences or used to coordinate words in a same clause। यानी ऐसे शब्द या शब्दों के समूह जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, उसे संयोजक यानी कंजक्शन कहते हैं। तो आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, कंजक्शन, ठीक है। और कंजक्शन का मतलब ही है संयोजक, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट करने वाला या कनेक्ट करने वाला, कनेक्टर भी कह सकते हो, ठीक है। तो कनेक्ट करने वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन को अगर समझे तो वर्ड्स और सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that are used to connects two words or two sentences or used to coordinate the words in same clause, ठीक है, आगे लिख सकते हो आर कॉल्ड कंजक्शन।
तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस और यूज्ड टू कोऑर्डिनेट वर्ड इन द सेम क्लॉज। क्लॉज मैंने बता दिया था, ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, या हिंदी में उपवाक्य कहते हैं। अपने आप में पूरा अर्थ नहीं दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वाक्य लगते हैं, तो उन्हें उपवाक्य कहते हैं, इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं, CLAUSE। तो यहाँ पे हमने समझा कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं कि हम क्यों पढ़ते हैं क्लॉज, इसका काम क्या है, तो आप लिख सकते हो इट शॉर्टन्स द सेंटेंस, it shorten the sentences without change in meaning, without change in its meaning। तो यहाँ पे हमने क्या समझा वो समझते हैं। तो देखो, पहला चीज जो हमने समझा वो ये कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमने समझी वो कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम कंजक्शन सीख रहे हैं। तो ये छोटे कर देते हैं सेंटेंसेस को, और वो भी बिना उसके मतलब को बदले हुए, यानी उसकी जो मीनिंग होती है वो वही रहेगी, लेकिन वो छोटे हो जाते हैं, तो हमारे लिए बेटर हो जाता है। ठीक है, स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी, दोनों केसेस के लिए ठीक हो जाता है, याद रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं कुछ भी, ठीक है, जैसे राधा इज योर सिस्टर। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं, आगे कोई भी नाम लिख देना, अलका इज योर सिस्टर। अब ये क्या है, दोनों दो सेंटेंस हैं। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक कंजक्शन के हेल्प से छोटा कर दूंगा। तो मैं लिख सकता हूं राधा एंड अलका इज योर सिस्टर। तो यहां पे जो ये एंड आया, एंड को आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, एंड आया, ये एंड क्या है, कंजक्शन। तो क्लियर है। तो राधा एंड अलका इज योर सिस्टर, तो एंड वर्ड जो है उसने क्या किया, सेंटेंस को शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया, और मीनिंग में भी कोई चेंज नहीं लाया, तो इसको कंजक्शन कहेंगे। ठीक है, और अगर कंजक्शन के बारे में समझना हो, एग्जाम्पल कंजक्शन क्या क्या होते हैं, तो आप बट, इफ, एंड, एज वेल एज, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, कंजक्शन होते हैं। और अगर थोड़ा सा और कहूं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते थे, राधा एज वेल एज अलका इज योर सिस्टर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे, राधा एज वेल एज अलका इज योर सिस्टर, और यहाँ पे राधा एंड अलका आर योर सिस्टर्स। ठीक है, तो इस ढंग से हम क्या कर सकते हैं कि कंजक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को शॉर्टेन करते हैं। तो याद रहेगा। तो हमने कंजक्शन की डेफिनेशन समझ ली, कंजक्शन की इंपॉर्टेंस समझ ली, कंजक्शन के एग्जाम्पल समझ लिए। ठीक है, और कंजक्शन को यूज करके भी देख लिया। तो कंजक्शन होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो, तो इसे नोट डाउन कीजिए। तो हमने जो है वो कंजक्शन भी कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं इंटरजेक्शन पे, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्मय आदि बोधक। तो अगर मैं बात करूं इंटरजेक्शन क्या होते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी है, आपने भी कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आपको कोई ऐसी सडन न्यूज मिलती है, कोई अचानक से कोई न्यूज मिलती है, फिर वो न्यूज जो है सरप्राइज वाली भी हो सकती है, जो आश्चर्य करे, सैड वाली भी हो सकती है, ग्रीफ वाली, दुख करने वाली, हैप्पी करने वाली, खुश होने वाली भी हो सकती है। तो मतलब कभी कभी ऐसी न्यूज़ में मिलती है जो हमें अचानक से कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स बुलवा देती है
जो आगे कहते हो अचानक से निकल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप कोई क्रिकेट मैच खेल रहे हो या कोई भी कंपटीशन में आप पार्ट आपने लिया और आपको पता चला कि आप जीत गए, तो आपने कहते हुर्रे, आई विन या आई वन। तो ये हुर्रे या एग्जांपल के लिए वाओ, जब कोई डायरेक्ट ड्राइंग बनाए या कोई गाना गाए और वो बहुत अच्छा लग जाए आपको, तो वाओ यू सेइंग वेरी वेल, ठीक है। तो ऐसे ढंग से हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बोलते हैं अक्सर कन्वर्सेशन में, तो उसी को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे हम इंटरजेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसे हमें इंट्रोड्यूस होना है वो है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस certain feelings or emotions that originate by sudden grief, joy, surprise, approval, etc. ठीक है, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो यहां पर हमने क्या जाना कि ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए सर्टेन फीलिंग या इमोशन, यानी अपनी भावनाओं, जो अचानक उत्पन्न हुई भावनाएं होती हैं या मन के भाव होते हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड यूज होते हैं। और ये भावनाएं कब कब उत्पन्न हो सकते हैं, या तो ग्रीफ, किसी दुख के समय पे, शोक के समय पे, जॉय, खुशी हो रहा कोई न्यूज है तब ये फीलिंग्स और इमोशन ओरिजिनेट हो सकती है। सरप्राइज यानी आश्चर्य वाली जब कोई बात हो तब ओरिजिनेट हो सकती है। या अप्रूवल, कोई सहमति दे दे तो ये सहमति, सरप्राइज आश्चर्य, जॉय यानी खुशी नुमा समय या खुशहाली वाला समय, ग्रीफ दुख, ठीक है। तो इन सब जो भाव होते हैं उस समय पे जो भाव उत्पन्न होते हैं और उस समय जो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करते हैं उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो और इसका एक और चीज याद रखना कि ये ऐसे वर्ड्स जब हम यूज करते हैं तो उसके लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं, यानी इट इज फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन, ठीक है। या आप कह सकते हो और इट एंड्स विद एक्सक्लेमेटरी साइन या एक्सक्लेमेशन साइन। तो एक्सक्लेमेशन को विस्मयादि बोधक चिन्ह से अंत होते हैं। तो ये क्या होंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह से अंत होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वाओ, हुर्रे या हुर्रा कहते हैं, ठीक है। उप्स, ऐसे ही और भी कह सकते हो, ओ माय गॉड, ठीक है। ओह नो, ठीक है। ऐसे सो सैड। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं अक्सर ये हम उस समय पे यूज करते हैं जब अचानक से कोई फीलिंग जो है वो हमारे पास या ओरिजिनेट हो जाती है हमसे, ठीक है। तो कोई भी न्यूज सुन के या कोई भी चीज देखकर, ठीक है, या कोई भी चीज करने के बाद, तो इन सब समय पे जो भी हम स्पेशल वर्ड्स
हमारे मुंह से निकलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर कुछ और एग्जांपल जानते हैं इंटरजेक्शन का। तो हमने जो है और एग्जांपल अब जानते हैं किसका, इंटरजेक्शन का। तो जैसे इंटरजेक्शन में मैंने आपको कहा था कि सडन फीलिंग जो है वो ओरिजिनेट हो सकती है जॉय से, ग्रीफ, सरप्राइज, मिस्टेक, अप्रूवल। ठीक है, तो जॉय मतलब खुशी, कोई अगर खुशी वाला न्यूज़ आपको दे दे, ग्रीफ यानी कोई शोक वगैरह यानी दुखी वाला कोई न्यूज़ मिल जाए, सरप्राइज ऐसा कुछ जैसे आप घर आए और आप एकदम सैड थे और अचानक से आपके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी गई थी या कोई टॉय ला दिया गया था या आपकी जो भी फेवरेट चीज़ है, खाना है, वो बना दिया गया था। मिस्टेक, कोई गलती कर लेते हो उसके बाद आप जो वर्ड यूज़ करते हो, ठीक है, अप्रूवल यानी सहमति के लिए। तो जॉय के लिए पहले समझते हैं। तो जॉय के लिए जो वर्ड हम इंटरजेक्शन हम यूज़ करते हैं, जैसे हुर्रे, कोई मैच जीत गए, कोई कॉम्पिटिशन जीत गए। ग्रेट, किसी ने कोई अच्छा काम कर लिया, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं वाओ, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही ग्रीफ में भी कुछ वर्ड्स होते हैं अल्लाह, जैसे किसी की डेड हो गई, आपको न्यूज़ मिला कोई डेड हो गया है, तो आप कोई मतलब डाई हो गया है, तो आप कहते हो अल्लाह सो सैड, या ऐसे कह सकते हो ही डाइड, ठीक है, ही इज ए गुड पर्सन। तो ऐसे अल्लाह, ऐसे ओ माई गॉड, सो सॉरी, हाउ सैड, ऐसे वर्ड्स हम दुखी भरे समय पे यूज करते हैं इंटरजेक्शन का। सरप्राइज की बात करें तो ओ माई गॉड, व्हाट, वाओ, फैंटास्टिक, ठीक है, जैसे कोई कार खरीद ले और आपको उम्मीद नहीं थी वो कार खरीदने वाला है, तो आप क्या कहते हो, फैंटास्टिक, व्हाट अ गुड कार। ठीक है, तो यहाँ पे फैंटास्टिक वर्ड हो गया, वाओ हो गया, व्हाट हो गया, वाओ व्हाट अ कार, ऐसे भी कह सकते हो। तो ये सरप्राइज भरे इंटरजेक्शन जो सरप्राइज के समय पे ऑरिजिनेट होते हैं। अब मिस्टेक के समय पे जैसे कोई काम गलत कर दिया आपने, उप्स, ठीक है, नो, शिट, व्हाट आई हैव डन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ऐसे ही अप्रूवल के समय पे भी कुछ वर्ड्स होते हैं, प्लीज, श्योर, सर्टेनली, डन। जैसे आपको किसी ने कहा कैन आई टेक दिस या मे आई टेक दिस, तो आप कहोगे श्योर, सर्टेनली, प्लीज, ऑल योर्स। ठीक है, ऐसे करके आप ये वर्ड्स यूज करते हो अप्रूवल के लिए, सहमति देने के लिए। तो ये कुछ क्या है आपके इंटरजेक्शन हैं जो अक्सर हम यूज करते हैं। तो जब इसकी सेपरेट लेक्चर वीडियो आएगी तो उसमें और अच्छे से आपको ये समझाया जाएगा थ्रू सेंटेंस के हेल्प से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो हमने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर को मिला के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसको कंप्लीट हमने जो है क्या कि उनके बारे में जान लिया। पूरा डिटेल में तो नहीं, लेकिन इंट्रोडक्शन। अब इतना आप लोग समझ गए हो कि अगर ये चीज कहीं पे आप देखोगे तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो होप आप लोगों को अच्छा कवर हो गया हो ये। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।